हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 17 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2026 जो है किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने? जुआन एंटोनियो समरंज। ठीक है। लीड यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ग्रीन रियल एस्टेट लीड रैंकिंग में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो ये दूसरे स्थान पे है। और टॉप पे कौन है? चाइना। भारत किस वर्ष चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? यानी कि ये 2026 में जो भारत जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ये चौथी बार है। ठीक है। तो इससे पहले कब कब किया? तो सबसे पहले 2012 में, फिर 16 में और फिर 2021 में। ठीक है। और ये चौथी बार 2026 में करने जा रहा है। श्वेत क्रांति 2.0 सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर में भीषण तबाही मचाई है। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा आयोजित विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन 2026 का जो विषय है, रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वायु शक्ति 26 अभ्यास किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट जो जारी हुआ, उसके अनुसार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है साउथ सूडान में है, यानी दक्षिणी सूडान में है। बांग्लादेश के आम चुनाव में बीपीएन जो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसे बहुमत मिल चुका है, यानी वो जीत चुका है। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर। तो आज का सवाल नंबर 1 है कि 14 फरवरी 2026 को पुलवामा आतंकी हमले की कौन सी बरसी मनाई गई, जिसे भारत में ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है? तो पुलवामा आतंकी हमला ये जो है, ये 2019 में शुरू हुआ था, 19 में हुआ था। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 2019 में। और अभी क्या चल रहा है? 2026। ठीक है। तो अभी ये 7 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ठीक है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ था। ठीक है। इस बलिदान को याद करने के लिए हर साल 14 फरवरी को श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है। तो ये कुल 6 अंतरों को गाना या बजाना कंपलसरी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है, ठीक है, इसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। गृह मंत्रालय जो है, ये 28 जनवरी 2026 को एक निर्देश जारी किया और उसमें राष्ट्रीय गीत गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट अधिसूचित किया है। क्या? जिसमें निर्देश दिया गया है कि आधिकारिक समारोहों में इसके 6 छंद गाए जाएंगे। जो भी ऑफिशियल समारोह होंगे उसमें इसके 6 छंद गाना अनिवार्य है। गीत के 6 छंदों को गाने में लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगता है। और गाने या सुनने वालों जो भी हैं, वे सभी सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा उनको। ठीक है। और इससे पहले जो ये मूल गीत जो था, इसके 2 ही अंतरे गाए जाते थे, लेकिन इसमें अब 6 अंतरों को गाने का कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी भारत को 131वें स्थान पे रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सूचकांक महिलाओं की समावेशन, सुरक्षा, न्याय और अवसरों के कुल 13 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग आधार पर तैयार किया जाता है। और इसे जारी कौन करता है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक का प्रकाशन यानी जारी करने वाला कौन है? जॉर्ज टाउन
इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, प्रथम स्थान पे डेनमार्क, दूसरे स्थान पे आइसलैंड और तीसरे स्थान पे नॉर्वे है। ये वही नॉर्वे है जो प्रेस इंडेक्स में टॉप पर है। ठीक है, ये वही आइसलैंड है जो पीस इंडेक्स में, ठीक है, पीस इंडेक्स में टॉप पर है। और ये डेनमार्क, ये जो है करप्शन इंडेक्स जो है, करप्शन इंडेक्स में ये टॉप पे है। यहां से कुछ हम लोग इंडेक्स और रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत जो है 182 देशों में 91वें स्थान पे है। कितने पे? 91 पे। और इसमें टॉप पे कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क जो इसमें टॉप पर है भ्रष्टाचार यानी करप्शन इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत चौथे स्थान पे है, टॉप पे अमेरिका है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भारत छठे स्थान पे, टॉप पे चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स भारत 16वें स्थान पे, टॉप पे सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स भारत तीसरे स्थान पे, टॉप पे अमेरिका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 स्थान पे है, टॉप पे है सिंगापुर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट भारत का 38वें स्थान पे, टॉप पे है स्पेन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38 पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स भारत जो है 42 पे और टॉप पे है न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग भारत 41, टॉप पे स्विट्जरलैंड। जनरल गैप रिपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें भारत 131 पे, टॉप पे आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक भारत 115 पे, टॉप पे है आइसलैंड। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसमें भारत 99 पे, टॉप पे है फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71 पे, टॉप पे है स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 10 नंबर पे है, डेनमार्क टॉप पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 118 पे, टॉप पे फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत 14 नंबर पे, बुर्किना फासो टॉप पे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 151 पे, टॉप पे है नॉर्वे। और हंगर इंडेक्स में भारत जो है 102 पर है। ठीक है, नेक्स्ट चले कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है असम, यहाँ पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहां पर? तो गुवाहाटी में। किस नदी पर? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। यह पुल जो है गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा। करीब 2.86 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट यानी पीएससी पुल लगभग 3030 यानी 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज पुल है। इसके चालू होने से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच की जो यात्रा है वो समय घटकर मात्र 7 मिनट रह जाएगा। ठीक है, हम असम के बारे में अगर देखें तो राजधानी दिसपुर, स्थापना इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ की राजकीय पक्षी वुड डक हो जाएगा, पशु एक सींग वाला गेंडा और वृक्ष होलोंग। असम के कुल 2 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन? भूटान और बांग्लादेश। असम के कुल पड़ोसी राज्य 7 हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? बिहू हो गए, जोरहट हो गए, अबुबाची, माजुली उत्सव आदि, ये सब उत्सव असम में मनाए जाते हैं। और लोक नृत्य की बात करें तो बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल, सतरिया, झूमर, ये सब जो है आपका असम से रिलेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें कि गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो उदय कोटक है, कौन? उदय कोटक, ये बन गए हैं गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष। और उन्होंने हसमुख अधिया का स्थान गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लिया है। गिफ्ट सिटी भारत का पहला चालू स्मार्ट सिटी और पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसकी परिकल्पना नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे गुजरात के, तो उसी समय इसकी परिकल्पना की गई थी। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये परिकल्पना किया गया था। ठीक है। यहां से अगर हम हालिया अपॉइंटमेंट की बात करें तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन बने? अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है विवेक चतुर्वेदी। ठीक है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुन्हानी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो है उसके अध्यक्ष अजय सिंह हो जाएंगे। और एनएसए जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए अनिश दयाल सिंह। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित खड़े हो जाएंगे। रॉ के प्रमुख पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी। इसरो के प्रमुख वी नारायणन। नए वित्त सचिव अजय सेठ। राजीव गौबा जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी। यूपीएससी जो है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे अजय कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख हो जाएंगे तपन कुमार डेका। ठीक है। नेक्स्ट चले। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है इसका उद्घाटन किस राज्य के मोरान में हुआ है? तो देखिए हाल ही में असम के मोरान में पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पहला आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? असम में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान में नरेंद्र मोदी द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। ठीक है। 4.2 किलोमीटर लंबी यह हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के समन्वय से बनाई गई है, यानी उनके सहयोग से। और यह सुविधा सुखोई SU-30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को संभालने में सक्षम है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित और सैन्य तैनाती और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है। यहां से अगर हम असम की बात करें तो राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। अगर करंट अफेयर रिलेट करें तो निजित मोइना 2.0 योजना की शुरुआत असम में किया गया। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में किया गया है। गज मित्र योजना की शुरुआत की गई है। असम जो है पहला अपना स्वयं का सैटेलाइट रखने वाला माने बनाने वाला स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करता है असम। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम। बोडो समुदाय को बोडो समुदाय के जो बाथो धर्म है उसको अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दिया है असम सरकार ने। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर असम के मीसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल हब की आधारशिला रखी है। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया था। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया।
विकास लखेरा जो है असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट चले तो किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो स्त्री सुरक्षा योजना लेकर आया है केरला गवर्नमेंट ने। कौन? केरला गवर्नमेंट। तो इस योजना के तहत बेरोजगार महिला जो है और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर महिला, बेरोजगार महिला और ट्रांसजेंडर महिला को 1000 की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत केरला गवर्नमेंट ने किया है। पहली किस्त जो है उन्हें उन 10,18,042 लाभार्थियों को हस्तांतरित की जा चुकी है, जिनके आवेदन अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। 35 से 60 वर्ष की जो आयु की महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी और किसी अन्य सामाजिक कल्याण पेंशन का लाभ नहीं ले पा रही हैं, तो इस योजना के लिए वो पात्र हैं। और ट्रांसजेंडर महिलाएं भी इस पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। ठीक है। यहाँ से केरला की अगर बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनरई विजयन और गवर्नर हो जाएंगे राजेंद्र अर्लेकर। केरल के करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो एल्डरली बजट की शुरुआत केरला ने किया है। केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान जो है इसके लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य जो है केरल बन गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। तिरुओणम का त्योहार केरल में मनाया गया। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। और कोझिकोड शहर जो है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। किसको? कोझिकोड को। नेक्स्ट चले कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है? तो भारत का रैंकिंग इसमें तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यमिता और जनसांख्यिकी को भारत में एआई अपनाने के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है। ठीक है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई कौशल का प्रसार समान व्यवसायों में वैश्विक औसत से 2.5 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है? तो ये राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश ने फरवरी 2026 में जो विधायक हैं यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत कर दी है। यह प्रणाली 11 फरवरी 2026 को राज्य बजट सत्र के प्रारंभ में शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश एआई संचालित चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करके विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य विधानमंडल बन गया है। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो फर्जी उपस्थिति को रोकना और कार्यवाही में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है। यहां से अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी अमरावती मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हो जाएंगे। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विभाजन 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना बनकर अलग हो गया है। पिल्लो एआई जो है इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने
31 जनवरी 2026 को चित्तूर जिले के कुप्पम में 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिलें वितरित कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने होप आइलैंड पर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है। पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश खादी जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। किसको? पोंडुरु खादी को। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली अनार की जो किस्म है अनंतपुर अनार, उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया। दूसरे बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है यानी एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये कहां स्थापित किया गया? तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागालैंड के कीपहिरे और तुएनसांग जिलों में पेंगोलिन के संरक्षण के लिए किस संगठन ने प्रस्ताव पारित किया? तो संगठन का नाम हो जाएगा यूनाइटेड संगतम लिखुम पुंजी, ऑप्शन सी। ठीक है। तो यह प्रस्ताव जो है नागालैंड के संगतम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड संगतम लिखुम पुंजी संगठन द्वारा यह पारित किया गया। इसका पर्पस अगर देखें तो 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर पेंगोलिन की तस्करी पर अंकुश लगाना है। पेंगोलिन दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनधारी हैं, जिनका शिकार उनके सल्कों और मांस के लिए किया जाता है। यह पहल वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित पेंगोलिन तस्करी विरोधी परियोजना का हिस्सा है और इस परियोजना को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेटवर्क के पेंगोलिन संकट कोष द्वारा सहायता प्राप्त है। ठीक है। कल के क्लास में हम आपसे प्रश्न पूछे थे कि थान्या सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई? तो ये केरला की है। दूसरा सवाल है कि भाउंस माउंटेन को किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? तो ये चंद्रयान 4 के लिए। और ये आपका आज का सवाल है कि किसे दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये दूसरा सवाल है कि फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर चर्चा में रही एस्कैल्प मिसाइल को बनाया है? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।